नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है छोरियों की बगावत, किस पर यह आफत। छोरियां शब्द चुनकर आप ये मत समझ लीजिएगा कि हमने कोई हल्का शब्द चुन लिया है। स्नेह से, थोड़ा सा आत्मीयता के भाव से भी इसका उपयोग किया जाता है और कई बार टेलीविज़न में जुगत भी भिड़ानी होती है, अनुप्रास अलंकार की छटा भी दिखानी होती है। इसलिए भी है नारी शक्ति के प्रति पूरे सम्मान के साथ आज के विषय की छोटी सी रूपरेखा आपके सामने रखता हूं। बीते करीब करीब 2-2.5 दशकों में, यानी 20-25 सालों में लड़कियों को, महिलाओं को एक जिस तरह का वातावरण मिला, पुरुषों के साथ कदम ताल मिलाकर चलने का ही नहीं बल्कि अब तो वो पीछे छोड़ रही है। लेकिन इस ट्रेडिशन को एक लड़की का पिता तब समझता है और तब उसके विरोध के स्वर भी फूटते हैं जब वो देखता है कि उसकी लड़की कुछ ऐसा कर रही है जो उसकी मर्जी के खिलाफ है, खासतौर से शादी को लेकर। और मध्य प्रदेश में ये एक संयोग ही है कि ऐसे 4 मामले सामने आए जिसमें एक गंभीर आपराधिक मामले की तरफ गया और ये सुखद संयोग रहा कि 3 मामले इस तरफ नहीं गए और वो लड़कियों की अपनी मर्जी की तरफ, मर्जी से जीवन साथी चुनने की तरफ गए। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? क्या ये गलत है? क्या ये सही है? और सही गलत के बीच में कोई रास्ता ऐसा भी है कि पेरेंट्स भी खुश रहें और बच्चे भी खुश रहें, लड़कियां भी खुश रहें? कई सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अगर एक लड़की भागती है तो ये हमेशा जरूरी नहीं कि कोई लड़का भी भागा हो। कवि आलोक धनवा की कविता भागी हुई लड़कियां की ये लाइनें मध्य प्रदेश में लगातार हो रही लड़कियों के भागने की घटनाओं पर सटीक बैठती। अर्चना तिवारी, निकिता लोधी और श्रद्धा तिवारी, ये वो चंद नाम हैं जो पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश से उठे और पूरे देश में चर्चा का सबब बने। सुर्खियां बनी इन लड़कियों का बागी होना परिवार के साथ ही समाज के लिए भी सबक है। सबक ये कि अब उन्हें दायरों और बंधनों में जबरन बांधकर नहीं रखा जा सकता। मोबाइल युग की लड़कियां हर फील्ड में सफलता का परचम लहरा रही हैं। ऐसे में लड़कियों का भाग जाना क्या सिर्फ लड़कियों की गलती है? क्या उनके परिवार और समाज की इनमें कोई भूमिका नहीं? जब भी लड़कियों को लेकर इस तरह की खबरें आती हैं तो बात संस्कार की तरफ मोड़ दी जाती है। क्या संस्कार की सीढ़ियां बेटियां अकेले चढ़ती हैं? साथ में परिवार और समाज भी चढ़ता है। तो फिर दोषी सिर्फ लड़कियां क्यों ठहराई जाती हैं? ये कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि लड़कियां दोषी नहीं होती। लड़कियां गलतियां भी करती हैं, गुनाह भी करती हैं। इंदौर की सोनम रघुवंशी इसका ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है। लड़कियों की बगावत के बीच सवाल ये भी कि क्या अभिभावक और समाज नए बदलाव के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं? लगातार हो रही घटनाएं, इनसे जुड़े आंकड़े चौंकाते हैं। हमारा बदल रहा कल्चर भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। कल्चर क्लैश मोबाइल से निकलकर घर और समाज में सीधा असर डाल रहा है। इन सब के बीच सवाल ये भी कि छोरियों की बगावत आखिर किस पर है ये आफत? जब मैं ये विषय लेकर डिबेट के लिए आपके सामने हूं तो कई फिल्में भी मेरे दिमाग में हैं। फिल्में निश्चित तौर पर, मैं ये नहीं कहूँगा कि समाज का आईना तो है ही, लेकिन कई बार उनकी कुछ बातें बड़ी सटीक महसूस होती है। DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करीब करीब 25 साल इस फिल्म को हो रहे हैं, लेकिन वो डायलॉग आज भी याद आता है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और उस समय जिस तरह से अभिनेत्री काजोल अपने पिता का हाथ छोड़कर चलती हुई ट्रेन में, जिसमें उनके नायक शाहरुख खान सवार हैं, वो दौड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी गाय को बांध कर रखा है
और वो छूटी है तो मुक्ति के एक आनंद से दौड़ पड़ी। लड़कियों की कहानी भी बहुत भिन्न नहीं है। खासतौर से मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में आज भी लड़की को जिस पर्दे के पीछे रखने की परंपरा है, ये किसी से छिपी नहीं है। भाई मोबाइल चेक करता है, माँ निगाह रखती है, किससे बात कर रही थी, कहाँ गई थी, छत पे बार बार क्यों जाती है। ये तमाम बातें आज भी लड़कियों का पीछा करती हैं। और यही लड़कियां जब घर की चहर दीवारी से निकलकर इंदौर, भोपाल या दिल्ली, बेंगलुरु जाती हैं तो एक नई दुनिया होती है। वहाँ बॉयफ्रेंड होते हैं, सब यही कहते हैं तू इतना संकोच क्यों करती है, खुलकर बात करना, बिल्कुल अपनी पसंद कहना चाहिए। यहाँ से जो बदलाव आता है वो उस लड़की को बड़ा अपीलिंग लगता है। उससे लगता है कि ये दुनिया तो मैंने देखी नहीं। और यही दुनिया कई बार उसे उलझनों की तरफ भी ले जाती है, जहाँ शिकारी जाल बिछाकर बैठे रहते हैं, और कई बार निश्चल प्रेम भी उसको यहाँ मिल जाता है। लेकिन ये निश्चल प्रेम परिवार के कई बार आड़े आ जाता है, तो एक अच्छी भली प्रेम कहानी सिनेमा के पर्दे की तरह अटकने लगती है। एक ऐसी घटना हुई ऑनर किलिंग की अशोकनगर में। पिता को पसंद नहीं था लड़की का एक लड़के से बात करना, मार डाला। तमाम बातें हैं। पहले हमारे सवाल देख लीजिए, फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। बगावत तथा कथित बगावत की यह आफत लड़कियों, परिवार, समाज या संस्कार किस पर है? समाज बेटियों को संस्कार की बेड़ियों से बांधने की कवायद कब तक करेगा? क्योंकि ये बड़ा डिस्प्यूटेड सवाल है। एक तरफ हम कहते हैं लड़कियों को पूरी छूट है, लेकिन जब वो अपनी पसंद की तरफ जाती हैं तो हम कैसे कपड़े पहनती हो, कैसे बात करती हो, क्या ऐसे बैठना चाहिए, क्या तुम अपनी मर्जी से कर लोगी शादी? ये सवाल तुरंत शुरू हो जाता है। तीसरा सवाल है, क्या परिवार और समाज सामाजिक बदलाव के साथ चल नहीं पा रहे हैं, कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। आप कितनी फिल्में देख लीजिए, कितने आधुनिक हो जाइए, लेकिन आज भी आप ये मानते हैं कि नहीं, लड़की के भविष्य का फैसला, माफ़ कीजिएगा, अनेक परिवारों की ये कहानी है कि हम तय करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं नेहा शलमन जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका स्वागत करता हूं। रायपुर से हैं हमारे साथ। हमारे साथ हैं अर्चना झा जी, जो एएसपी हैं बिलासपुर से, वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और पीयूष पारे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इंदौर के, उनका भी स्वागत है। पीयूष, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आ रहा हूं। कुछ युवा लड़कियां आपके साथ हैं, पूछिएगा उनसे। बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, लेकिन क्या लड़कियां अपनी ज़िंदगी जी पा रही हैं कि वो भी डरती हैं, भयभीत होती, कैसे पहन रहे हो कपड़े? आजकल तो ये सब नशे की तरफ चल गई हैं, टल्ली होने लगी हैं, तमाम तरह के शब्दों के हमले होने लगते हैं। और ये जो 4 घटनाएं 5 घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं, इनसे जुड़े कुछ सवाल जल्दी जल्दी से आप पूछिए और उनकी राय हम तक पहुंचाइए। जी देखिए, बिल्कुल, अगर शरद जी आपने सही कहा, सवाल बहुत सारे उठते हैं तब जब ये घटनाएं सामने आती हैं। क्विक रिएक्शन लेंगे, किस तरीके से आप देखती हैं? एक तरफ समाज का वो तबका ये भी कहता है कि लड़कियों को सही तरीके से रहना चाहिए, क्या कपड़े पहनना चाहिए, कौन उनके दोस्त होना चाहिए, और जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो कैसे आप देखती हैं? क्या ये अब दौर बदल चुका है लड़कियों के लिए? कैसे आप देखती हैं? देखिए, इन्वायरमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं लोगों से मिलती हूँ, तो वहाँ हम देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि कुछ हमें अपनानी चाहिए और कुछ नहीं अपनानी चाहिए। ये हमारी बाउंड्रीज हैं कि हमें कितनी क्रॉस करनी है और कितनी नहीं। क्या आप मानती हैं कि ये दौर बदल चुका है, लड़कियां खुद निर्णय लेंगी? और सवाल ये भी उठता है, कई बार आरोप लगते हैं कि लड़कियां अब हद से आगे बढ़ रही हैं। देखिए, निर्णय लेने चाहिए, लेकिन इतने नहीं कि जो घर वालों को ही दुखी कर दें, और जहाँ तक हो सके तो घर वालों को ही उसमें सहमति होनी चाहिए। देखिए, सहमति होनी चाहिए। कुछ और लड़कियां, क्या आप मानती हैं, किस तरीके से आप देखती हैं? इंदौर का इंसिडेंट हुआ, अर्चना का, श्रद्धा का, तमाम ऐसे इंसिडेंट सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि लड़कियों पर जो है वो बंदिशें भी लगाई जा रही है। सर, वो तो मतलब लड़कियों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं ना, बट उनको मतलब अपने पेरेंट्स को नहीं धोखा देना चाहिए ना। आजकल मतलब 2-3 साल में ही लड़कियां मतलब किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर ले रही है, और मतलब पेरेंट्स तो अपने को पहले मतलब
दुनिया में आने के पहले से ही अपने को प्यार करते हैं ना, तो फिर उनको मतलब ऐसे धोखा नहीं देना चाहिए। क्या आप मानती है सिर्फ अट्रैक्शन होता है? क्योंकि कमिटमेंट वाला अगर रिलेशन हो तो उसमें समस्याएं नहीं आती। हाँ, वो अट्रैक्शन पीयूष, क्या किसी को पसंद कर लेना अपने जीवन साथी के तौर पर धोखा देना है? माता पिता को क्या सहमत नहीं होना चाहिए? छोड़ के किसी और के लिए मतलब, और फिर शादी करने के बाद ही मतलब फिर वो डिवोर्स वगैरह वही। एक और सवाल, आप क्या मानती, क्या किसी को पसंद कर लेना, सीधे तौर पर माता पिता से बात नहीं करना, ये भी एक गलत निर्णय आप मानती है? हाँ, अपने मतलब अगर अपने को अपन किसी को पसंद कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता से मतलब इस बारे में डिस्कस करना चाहिए कि वो लड़का कैसा है, किस घर से है, क्या है। पहले हमें उन्हें कन्विंस करना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे कदम उठाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो बिना बताए घर से भाग जाती है, बताती भी नहीं घर पे, फिर उन्हें बहुत परेशान होना पड़ता है और उन्हें माता पिता को भी बहुत दुखी करती है और इससे हमारे पूरे समाज में बदनामी होती है। आप भी बाहर से आई हुई हैं, कहाँ से हैं आप? जी, मैं गुना से हूँ। आप यहाँ इंदौर आई हैं, इतनी किलोमीटर दूर, कितना भरोसा। और जब इस तरीके की बातें सारी होती हैं कि लड़कियों की बातों से ये लग रहा है कि माता पिता को दुखी नहीं करना चाहिए। माता पिता जब बच्चों को दुखी करते हैं कई बार, उस पर क्या कहना है इनका? पढ़ाई के लिए भेजा है, उन्होंने मुझे पढ़ने की आजादी दी है, तो उस आजादी का मैं गलत फायदा ना उठाऊं, ये मेरा फर्ज है। अच्छा, माता पिता से आपको लगता है कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप किसी को पसंद भी कर रही हैं तो क्या कन्विंस आपको करना चाहिए, क्या लगता है? जी हाँ, मुझे सही लगता है कि हमें पहले कन्विंस भी करना चाहिए हमारे पेरेंट्स को। एंड जैसे मैं भी बाहर से हूँ तो मेरे भी मम्मी पापा का मतलब मेरा पूरा ट्रस्ट है उनका कि मैं उनका भरोसा ना तोड़ूं। और दूसरी चीज़ कि मम्मा पापा को हमें ना एक बात, हर चीज़ शेयर करना हमारी ज़रूरी है। या हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम हमारे पेरेंट्स से पूरी बातें करें, उनसे शेयर करें एक एक चीज़, और जिसे हम पसंद करते हैं हम उन्हें भी बताएं हमारी पसंद के बारे में, नापसंद के बारे में। पहले तो शरद जी, आपने सुना, मुझे लगता है कि इनकी बातों से बहुत सारी चीजें स्पष्ट भी हुई है। जो बात बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पीयूष माफ कीजिएगा, मुझे एक अदृश्य जंजीर, वो शायद संकोच की है, वो शायद सामाजिक दबाव की है। इन सब की टिप्पणियों में मुझे वो खुलापन नजर नहीं आया। एक खुलापन से आशय ये नहीं है कि हम तो अपनी मर्जी करेंगे, हमें जो पसंद है हम तो कुछ भी करेगा, अब कुछ भी हमारा जो मन आएगा उस तरफ जाएंगे। लेकिन इनके जो कहने का भाव है उसके पीछे माता पिता और समाज का भय बहुत साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत गुडी गुडी जिसको कहते हैं दिखने की एक इच्छा है कि हम बहुत अच्छे दिखें, हम ये ना कहें कि अगर माता पिता नहीं मानते हैं तो हम बालिग हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने भले बुरे के लिए खुद जिम्मेदार हैं। चलिए बने रहिए आप, मैं चलता हूँ नेहा जी की तरफ। नेहा जी, क्या आपको भी वो जंजीर दिखी जो दिख नहीं रही है लेकिन मौजूद है इन लड़कियों के साथ, इनके कथन के बीच में, इनके स्टेटमेंट के बीच में, कि सारी लड़कियों ने अपने मन की बात के बजाय वो बात कही जो बात इनके माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है, या जो इस सोच के धनी है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है? जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत लंबे समय से लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी है परिवार की इज्जत की। तो ये बीड़ा जो है वो लड़कियों को दिया गया है परिवार की इज्जत संभालने का, और वही वो जो है ये लड़कियां जो है करती हैं। लेकिन एक समय आता है जब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता। डेफिनेटली हम जानते हैं कि एक एज के बाद में उन्हें करियर ऑप्शन चूज़ करना होता है, घर से बाहर जाना होता है, फर्दर स्टडीज़ की उनकी इच्छा होती है, चाहे प्रेम या लव अफेयर जैसी कोई बात होती है। वहाँ पर जब इनके सोच जो है, जहाँ पर इनको अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा होना पड़ता है, वहाँ पर आती है प्रॉब्लम। और परिवार, आज भी हम कितनी भी बड़ी बातें कर लें कि हम लड़कियों को छूट देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि वो जो छूट, जो आज़ादी दी गई है वो कुछ शर्तों पे दी गई है। केवल पढ़ाई की आज़ादी दी गई है, केवल काम करने की आज़ादी दी गई है। लेकिन आज भी लड़कियों के जीवन का निर्णय जो है वो ऐसा माना जाता है कि माता पिता ही करेंगे। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि परिवार में जो पुराना कल्चर चला आ रहा है कंट्रोल बेस्ड पेरेंटिंग का, अगर आज की बच्चियों के साथ भी कोई भी परिवार कंट्रोल बेस्ड पेरेंटिंग के साथ कंटिन्यू करता है तो परिवार किसी ना किसी चीज़ में ये चैलेंज जो है वो फेस करेगा, जहां पर हम कहेंगे कि लड़कियां बगावती हो रही हैं। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि पुराने समय में लड़कियां फैमिली ऑनर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, आज लड़कियां इंडिविजुअल डिग्निटी को इंपॉर्टेंस देती हैं। पहले फियर बेस्ड डिसीजन लिया करती थी, आज लड़कियां फ्यूचर बेस्ड डिसीजन ले रही है, जिसे हम लड़कियों की बगावत का नाम देते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन पूरा सच कुछ भी नहीं है,
किसी भी सच को सुनकर ये मत मान लीजिए कि ये पूरा सच है, यही सच है, इसके अलावा सब झूठ है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये सही है। अर्चना जी इस पर और रोशनी डालेंगी। अर्चना जी, इधर एक तो हम ये देख रहे हैं एक पत्रकार के नाते, और आप और ज़्यादा उस चुनौती को देखती हैं कि लिव इन नाम का एक शब्द बीते करीब करीब 10 सालों में भारतीय समाज में गूंजने लगा है। पहले जिस चीज़ को एक बड़े अलग नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन अब ये लिव इन हो गया। समाज भी इसको लेकर, मैं ये कहूँगा कि वो उसकी पड़ताल नहीं करता है कि ये फ्लैट जो हमने किराए में दिया है उसमें जो एक जोड़ा रह रहा है, क्या उनकी शादी हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट देखा क्या हमने, नहीं देखा। और यहाँ भी कई महिलाओं की मजबूरी ये है कि वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो किसी पुरुष साथी को चुनती हैं, क्योंकि आज भी महिलाओं के लिए चुनौती ये है कि पुरुष के बिना आपका संसार नहीं है, आप उलझ जाएंगी, फंस जाएंगी। और अगर कोई महिला ब्लैकमेल करती हुई आती है तो ये समाज, पत्रकारिता सब ऐसा दिखाते हैं कि महिलाएं विलेन होती चली जा रही हैं। ये भी बड़ा एक पूरा सच नहीं है। ये भी आप किस तरह देखती हैं इस चुनौती को? जी जी। देखिए, नमस्कार शरद जी। ये निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अभी जब हम अभिभावकों की बात कर रहे थे तो अभिभावक बंदिश लगा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा ये महिला बच्चियों को बांध करके रखा गया है, लेकिन एक चीज जो पॉइंट हम भूल जाते हैं कि जो पेरेंट्स चाहते क्या है, बच्चियों की सुरक्षा। आज जब 16 साल की, 17 साल की, ये तो हमने 2-3 एग्जांपल्स देखे, वो बच्चियां बड़ी थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि 16, 17, 17.5, 18 साल की लड़कियां जो कि अपना खुद भी मेंटली अभी डेवलप नहीं हुई हैं, अवयस्क है, बालिका की श्रेणी में आती हैं, बिल्कुल इमेच्योर हैं, वो अपना भविष्य कैसे निश्चित करेंगी? वो शारीरिक रूप से भी इन सब चीजों के लिए अभी फिट नहीं है, मानसिक रूप से भी नहीं है, और वो ये ऐसा निर्णय ले लेती। तो पेरेंट्स बिल्कुल उनकी सुरक्षा को लेकर के कंसर्न रहते हैं कि उनको सही जो जीवन साथी मिले तो सही मिले और वो उसके योग्य हो। इसके लिए पेरेंट्स और बच्चों का जो कम्युनिकेशन हम अभी बोल रहे थे कि पेरेंट्स को पता ही नहीं कि उनके कितने दोस्त हैं। अगर किसी लड़के दोस्त के बारे में वो बात करती है तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बात करे उससे, न कि ये कि अरे तुम लड़के से क्यों बात करती हो। तो अगर ये फ्रीनेस जो हम मूवीज में भी देखते हैं और देख करके बच्चियां प्रेरित होती हैं, अगर वो फ्रेंडशिप वाला बच्चों और पेरेंट्स के बीच हो जाए कि हाँ, किसी बच्ची को अगर कोई लड़का पसंद है तो वो कॉन्फिडेंटली अपने पिता से भी शेयर कर सके कि हाँ पापा, ये लड़का मैंने अपने लिए सेलेक्ट किया है, ताकि वो देख सके। और साथ ही साथ बच्चों में भी वो मैच्योरिटी हो कि वो उसके योग्य है या नहीं। और इन सबसे बढ़कर तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि बच्चियां पहले इंडिपेंडेंट हो जाएं। ये जो बच्चियां हमने उदाहरण देखा, वो क्या आर्थिक रूप से अभी किसी पे डिपेंडेंट थी? बिल्कुल डिपेंडेंट थी। कोई भी लड़की जो है अभी स्वावलंबी नहीं थी। एक बड़ा सवाल ये भी है, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या लड़कियों को अपने इन विषयों पर लड़कों की तरह बात करने की इजाज़त है? क्या वो अपने प्रोफेसर से, चाहे महिला प्रोफेसर हों, उनसे ये पूछ सकती हैं, या अपने बड़े भाई या अपने से उम्र में छोटे 1-1.5 साल छोटे भाई से पूछ सकती हैं कि सुन रे, मेरे को एक लड़का पसंद आ गया है तो मैं क्या करूं? हमने क्या उनको ये छूट दी है? एक लड़के को छूट है, उसके मोबाइल में लड़की का फोटो दिख जाता है तो पिताजी यही कहते हैं, माँ यही कहती है, अरे चक्कर में मत पड़, चल अच्छा लड़की तो अच्छी है। किसकी लड़की है? आप ये कहीं ना कहीं गैर बराबरी तो दिखती है। हमें लड़कियों को ये भी दिखती है। जी जी बिल्कुल, बच्चियों से यही मैं बोल रही थी कि पेरेंट्स को वो फ्रीनेस देनी पड़ेगी कि अगर आप डर रहे हैं कि आपकी बच्ची डर के मारे सीधे भाग जा रही है, तो वो भागने से पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे, तो उनको बताए तो कि ये लड़का उन्हें पसंद है या उनका दोस्त है या जो भी है, वो चीज मतलब शेयर करने की फ्रीनेस देनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये जो अभी सोशल मीडिया के इतने सारे मीडियम्स हो गए हैं, कोई स्नैपचैट में, कोई मैसेंजर में, कोई इंस्टाग्राम में, वो पहले जो फिजिकली एक दूसरे को लोग देखते थे, फिर हम जानते थे कि हाँ ये लड़का कैसा है या ये लड़की कैसे, आज वो कौन से देश का रहने वाला है या कौन से राज्य का है ये भी नहीं पता होता है। इसलिए पेरेंट्स और ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कि पता नहीं कौन है और क्या है। तो हमको वो फ्रीनेस देनी पड़ेगी। तो जो मोबाइल युग आपने शुरू में जो हमारे एंकर ने यूज किया था कि मोबाइल अब समाज में आ गया है उतर के, ऐसे कि
ये सारी चीजें हमको पता भी नहीं कि कौन लड़के से टच में है, और साथ ही साथ मोबाइल में इतने सारे दोस्त हैं, फिजिकली दोस्त नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करने के लिए अपने फिजिकली जी हाँ, 2-3 सहेलियों से शेयर, लेकिन हम पेरेंट्स से पता चल जाता था। जी हम इनको रोक नहीं सकते। हम इन हवाओं को, जो खुलेपन की हवाएं हैं, इनको हम अपने घर आने से रोक नहीं सकते। आप मोबाइल को तोड़ नहीं सकते, लैपटॉप घर से फेंक नहीं सकते, कंप्यूटर उठा के बाहर रख नहीं सकते, क्योंकि जब सिनेमा आया था, जब पहली आला मारा फिल्म आई थी, तो उस समय भी पेरेंट्स यही कहते थे कि जाओगे तो बिगड़ जाओगे फिल्म देखोगे तो। इवन एक समय गांव में मैं अपने पिताजी से सुनता था कि रामलीला और नाटक मंडलियों को देखने जाना भी ये माना जाता था कि नहीं, तुम्हारी उम्र नहीं है, नहीं जाओगे। इन परसेप्शन तब आप रोक सकते थे, आज नहीं रोक सकते हैं आप, क्योंकि बच्ची आगे बढ़ना चाहती है, लड़की आगे बढ़ना चाहती है। पीयूष, लड़कियों से ये मैं जानता हूं एक जंजीर है इनके पैरों में, लेकिन क्या इनसे पूछिए कि क्या वो चाहती हैं कि जिस तरह उनके भाई को या घर में लड़कों को स्वतंत्रता है, क्या उनको बिल्कुल वैसी स्वतंत्रता है? क्या वो भी अपनी मम्मी से, अपने पापा से कुछ भी बात कर सकती, कुछ भी से? आशय यही है, गरिमा के साथ अपने दोस्त के बारे में, अपने प्रेम संबंधों के बारे में क्या बात कर सकती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, यही सवाल कहीं न कहीं जो है वो हम पूछना चाहेंगे। आप मानती हैं, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि घर में अगर लड़का है तो उससे माता पिता पूछ लेते हैं कि आपको कोई पसंद है, उसके मोबाइल में किसी लड़की का फोटो देख के पूछ लेते हैं कि क्या आप किससे, कौन ये लड़की। इतनी आजादी कि आपको लगता है कि लड़कियों को भी मिलनी चाहिए अगर वो किसी को पसंद करती हैं, या जो भी बातचीत हो उसको लेकर वो संवाद घर में होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को भी थोड़ा समझना चाहिए लड़कियों के बारे में भी, या फिर उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि बहुत केसेस में थोड़ा क्यों पीयूष, माँ बाप एकदम बहुत ज्यादा क्यों नहीं समझना चाहिए? एक लड़के की तरह क्यों नहीं समझना चाहिए? इनके बगल जो लड़की है उनसे पूछिए। बराबरी तो दोनों तरफ होना चाहिए। हाँ देखिए, होनी तो चाहिए, लेकिन आज का समाज तो जहाँ तक हम देखते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो लड़की से भी। आप क्या सोचती हैं, क्या वही वैसी बातचीत आपको लगता है एक माता पिता लड़के से करते हैं लेकिन लड़की से करने में कतराते हैं? कतराते हैं क्योंकि वो भी समाज से डरते हैं कि समाज क्या बोलेगा। तो आप क्या मानती हैं, किस तरीके से देखती हैं? एक लड़के से तो बातचीत हो जाती घर में, लेकिन लड़की की जब बात होती है तो कहीं न कहीं उतनी उसको छूट नहीं, उतनी आजादी नहीं। मेरे हिसाब से लड़कियों को उतनी छूट नहीं मिलती, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हाँ लड़कियों को फ्रीडम दे दी है, बट जहाँ मैरिज की बात आती है वहाँ पे वो यही बोलते हैं कि सोसाइटी है, कल से लव मैरिज करेगी तो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। अधिकतर तो लोगों की वजह से ही डर के माँ बाप नहीं रहते। कुछ 10% लोग होंगे जो एज अ फ्रीडम देते हैं लड़कियों को कि हाँ आप आपका मन में कभी तकलीफ होती है इसको लेकर? लड़कियों के दर्द को क्या हम समझते हैं, समाज समझता है? ये भी पूछिए पीयूष, इन्हीं से पूछिए। हाँ, जैसे क्या क्या समाज समझता है लड़कियों के दर्द को? आप देख रही है सोसाइटी इन चीजों को कहीं न कहीं जो है वो आपको लगता है कि देख रही है, समझ रही है कि ये भी लड़कियों के सामने एक उलझन है कि उनसे कोई बात ही नहीं करता है? नहीं, लड़कियों के मतलब कोई समझता ही नहीं। मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत, मतलब जैसे लड़कों को इतनी छूट दे रहे तो फिर लड़कियों को भी, मतलब अगर लड़कियों को भी वही करना चाहिए, बट पेरेंट्स से पहले बात करना चाहिए। लड़की आजकल बात नहीं करती है, मतलब पहले ये तो होता है घर में कि लड़के से तो बात हो जाती है, लड़की को कह दिया जाता है कि आप चुप रहिए, जो हमारा निर्णय है वो आपके लिए सही है। वो तो सर अब पेरेंट्स के ऊपर ही। क्या आप क्या मानती, किस तरीके से? क्योंकि हम आपसे पूछेंगे कितना ये एक बड़ा एक सवाल ऐसा उठ रहा है, सोसाइटी का प्रेशर तो है, लेकिन क्या अधिकार दोनों को नहीं मिलना चाहिए? सर अधिकार तो दोनों को मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं बात आती है कि वही कम्युनिकेशन की जरूर बात आती है कि, और अगर बात कर ही रहे हैं कि लड़के को ज्यादा फ्रीडम हो रही है तो फिर लड़कियों को भी इक्वली आप ट्रीट करिए ना। अगर आप है ना बाहर भी उनको उस तरीके से देखिए, और फिर सोसाइटी के डर से आप वो मत करिए। सोसाइटी हमसे ही बनती है, जो हम अगर हमारी सोच अच्छी करेंगे तो सोसाइटी कल अपने आप सोच अच्छी करेगी। आपको भी ये लगता है इक्वालिटी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, इक्वालिटी होनी चाहिए। और अभी हम देखें तो जैसे जैसे हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे पेरेंट्स भी उस जनरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हाँ ये चीज है कि कई घरों में नहीं होता ऐसा, इक्वालिटी नहीं दी जाती, बट हम इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये दूसरा जो चरण था, ये उस जंजीर के थोड़ा सा ढीला पड़ने का चरण था, जब हमने शायद उनके मन को छू लिया, और मन को छू लिया तो कुछ तकलीफ से ही सही,
लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हाँ, हमें वो फ्रीडम नहीं है जो फ्रीडम घर के लड़के को है। ये सवाल बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। दरअसल ये परवरिश और संस्कार से जुड़े सवाल हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े सवाल हैं। हमने हमेशा लड़की को प्रतिष्ठा और प्राइड का सब्जेक्ट माना है। ये दुनिया में अनेक देशों में है ये बात। हम यही मानते हैं कि तुम पराये घर जाओगी, तुम पराये घर की जैसे कोई वस्तु हो, तुम्हें सब कुछ संभाल कर रखना है अपने जीवन में, कोई कलंक ना लग जाए। तुम्हारे ऊपर तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे माता पिता पर लग गया तो ये तो अनर्थ हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा कलंक होगा। और ये चीजें लड़कियों को कई बार बहुत डराती हैं, बेचैन करती हैं। एक तरफ वो लड़कियां हैं, अर्चना जी ने जिनका जिक्र किया, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, जिन्हें मालूम नहीं है दोस्ती क्या होती है, वो एक फिल्म देखती हैं और एक जाल बिछाता है शिकारी और उसमें फंस जाती हैं और जीवन में दुखी होती हैं। लेकिन एक तरफ वो लड़कियां हैं जो बालिग हैं, जो अपना जीवन चुन रही हैं, लेकिन उस जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका फैसला हम उन्हें नहीं करने देते, ये फैसला हम करना चाहते हैं। हम कहते हैं हमें आपसे ज़्यादा मालूम है, हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और हम ये नहीं जानते कि निक्की जैसी लड़कियां भी हैं जिनकी शादी में भरपूर दहेज दिया जाता है, खूब जांच पड़ताल की जाती है, marriage.com जैसे बहुत सारे कॉलम छांटे जाते हैं और फिर एक पति चुना जाता है जो मारता है, पीटता है और एक दिन मौत के घाट भी उतार देता है। तो आप सुरक्षा कहाँ चुनना चाहते हैं? सुरक्षा चुनने का मतलब ये भी नहीं है कि प्रेम विवाह की तरफ सरपट भाग पड़ें या फिर हम अरेंज मैरिज की तरफ भाग पड़ें। हमें समझदार होना होगा। लेकिन इन लड़कियों को जो अभी घर से निकली है, कौन समझदार बनाएगा? माता पिता, बड़ा भाई, अर्चना जी, नेहा शलमन जी, मीडिया। ये जिम्मेदारी हम सबको निभानी है, बजाय इसे मजाक बनाने के, इस पर हंसने के या इससे सनसनीखेज बनाने के। मैं ज़्यादा बोल गया हूं तो माफ़ कीजिएगा, वक्त की बंदिश है, नहीं तो इस विषय पर कभी खुलकर और आगे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अर्चना जी, बहुत शुक्रिया नेहा जी, बहुत शुक्रिया पीयूष जी। नमस्कार।